बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, कल से गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में लगाने की बातें की जा रही हैं, हो रही हैं, और इसकी तस्दीक उस वक्त हुई जब बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने टीवी प्रोग्राम के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा कि इस बात पे गौर किया जा रहा है कि गवर्नर राज का निफाज खैबर पख्तूनख्वा में हो सकता है, इस पर गौर हो रहा है। अब जाहिर है कि एक सूबा है जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और गवर्नर राज के जो ऑप्शंस हैं वो जाहिर है कानून और आइन के मुताबिक दिए गए, मगर वो लगेगा कब, ये काबिल बहस बात है। उसमें बहुत सारे जो अहम रहनुमा है उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए। आज के दिन में अता तारड़ साहब ने इसके ऊपर गुफ्तगू की है, और फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो जवाब दिया है असद कैसर साहब को, और वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस, वो क्या है वो ज़रा सुनिएगा। गवर्नर जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। 232 से 234 तक बैरिस्टर गौर खान बैठा हुआ है। अगर वो हालात होते हैं तो ये एक आइनी अमल है। अब सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी ज़रूरत है जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगाया जा रहा है। जो हुकूमत है वो ये कहती दिखाई देती है कि आइनी तौर पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब उसको डिफ़ाइन कैसे किया जाएगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। और इसके साथ साथ ये भी कि क्या वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल इस कदर मखदूश है कि सूबा वफाक के साथ नहीं चल रहा, या नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसके ऊपर वफाकी हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़ है। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी साहब ये फरमाते हैं कि अगर किसी को शौक़ है तो वो इसको पूरा कर ले, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इसको धमकी समझ रही है, उसके ऊपर भी वो उनका जो रद्द अमल है वो खासा दिलचस्प है। क्या गवर्नर राज लगाया जा सकता है? ऑप्शंस क्या हैं? आइन क्या कहता है? ऐसी सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में है या नहीं है, ये बहुत अहम होगा। हमारे पास खबर भी है कि अगर गवर्नर राज लगता है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो पहली चॉइस जो है वो खुद फैसल करीम कुंडी साहब ही होंगे, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर रजामंद नहीं होती, तो हमें ज़रा ये बताते हैं कि जो 4 ऑप्शंस दीगर मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसमें कि आफ्ताब शेरपाव साहब का नाम है, इसी तरह से उस पर 3 लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं जिनका के नाम सर्कुलेट कर रहा है, उनमें से कोई हो सकता है। वही ऑप्शंस की बात है कि ऐसा क्यों है, और इसके ऊपर जो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल ये फैसला किया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे। इमरान खान साहब से मुलाकात की परमिशन मिलने के बाद, यानी अगर मुलाकात हो जाती है तो फिर तो मामलात कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन अगर परमिशन नहीं मिलती तो इसके बाद वो फिर अडयाला जेल की तरफ जो है वो अपना रुख करेंगे। इसी के पेश नज़र आज हुकूमत ने इस्लामाबाद में 144 का निफास भी कर दिया है, यानी नक्स अमन जो है अगर हुआ तो उसके लिए भी 4 से ज़्यादा लोग जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकते। अब कल क्या दिन जो है वो बहुत अहम है। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पावर शो जो है वो कर सकेगी? क्या वाकई हाई कोर्ट से अडयाला जेल की तरफ जा सकेगी? इमरान खान साहब से फिर मुलाकात हो सकेगी कि नहीं, और मुलाकात क्यों नहीं हो रही, उसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की बहनें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर आई, जिसमें कि नौरीन खान साहिबा, उनकी जो बहन है, वो इंडियन चैनल्स पर इस पूरे वीकेंड के ऊपर उनको वो नज़र आती रही। इसके ऊपर भी एतराज़ किया जा रहा है, और ख़ुद हुकूमत ने भी इस पर एतराज़ किया है। उनको जाना चाहिए था कि नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हुकूमत और मुक़्तदरा के बीच क्या सब अच्छा है, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि एक नोटिफिकेशन जारी होना था। नोटिफिकेशन था CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, लेकिन वज़ीर आज़म उससे पहले बहरीन चले गए, और बहरीन से वो लंदन के निजी दौरे के ऊपर वहाँ पर चले गए। और ये नोटिफिकेशन जो है कहा जा रहा है कि जो कि पहले 27 के बाद हो जाना चाहिए था, वो अभी तक जो है वो जारी नहीं हो सका। इसके ऊपर मुख्तलिफ हवालों से हम सुन रहे हैं, र्यूमर्स हैं, इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा अफवाहें फैल रही हैं। आज मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने कुछ इसी को एड्रेस करते हुए कुछ बातें की हैं, और वो हैं सोशल मीडिया के हवाले से। वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिएगा। स्टेट का बिल्कुल फैसला क्लियर है कि जो चाहे वो इंडिया के साथ कर रहा है, चाहे वो हमारे इदारों के साथ कर रहा है, वी विल नॉट स्पेयर दैम। जो लोग वहाँ पे भी बैठे हैं मैं उनको भी बता दूं, और जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको इन सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा।
تو ہونے کیا جا رہا ہے؟ کن کو لایا جائے گا، کیوں لایا جائے گا، اور اس کا کیا تعلق ہے اس نوٹیفیکیشن کے ساتھ، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طارق فضل چودھری صاحب، جو کہ وفاقی وزیر ہیں پارلیمانی امور کے۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر علی ظفر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، پارلیمانی رہنما سینٹ کے اندر۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب شرجیل انعام میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود